फिल्म की शुरुआत होती है किम्बरली से, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। रास्ते में वो अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही होती है, जो उसे रास्ता बता रहा होता है। वो एक क्रॉस रोड्स यानी चौराहे पर पहुंचती है। उसके बॉस उसे पेपर फैक्ट्री की ओर जाने को कहते हैं और वो उसी दिशा में अपनी कार मोड़ देती है। इस रास्ते पर पहुंचने के बाद उसका फोन सिग्नल खो जाता है। वो मोबाइल देखकर हैरान होती है। तभी अचानक एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है। वो घबरा जाती है और कार से उतरकर उसकी मदद करने जाती है। आदमी अभी जिंदा होता है और वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसकी निचली होंठ को काटकर चबा जाता है। किम्बरली दर्द में तड़पती है और भागने की कोशिश करती है, पर तभी एक और म्यूटेंट वहां आता है। वही थ्री फिंगर होता है। वो किम्बरली को खड़ा करके कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काट देता है। दोनों म्यूटेंट उसके शरीर के टुकड़ों को लेकर चले जाते हैं। ये दृश्य बहुत भयावह होता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी दिखाया जाता है, जो इसी जंगल में द एपोकलिप्स नामक रियलिटी शो की मेजबानी कर रहा होता है। शो में कुल 6 प्रतिभागी होते हैं, जिनमें किम्बरली भी होनी थी, लेकिन वो अब म्यूटेंट्स की शिकार बन चुकी होती है। शो का निर्देशक माइकल होता है। वो देखता है कि किम्बरली नहीं आई है, तो वो शूटिंग शुरू करने का फैसला करता है और शो की सह निर्माता मारा को छठी प्रतिभागी बनने को कहता है। मारा तैयार हो जाती है। वे जंगल में हर जगह कैमरे लगाते हैं ताकि सभी प्रतिभागियों पर नजर रखी जा सके। डेल उन्हें पहला टास्क देता है, जंगल में जाकर खाने की चीजें तलाशना। वो सभी को अलग अलग टीमों में बांट देता है। इसी दौरान एक कैमरे में दिखता है कि नील टॉयलेट के लिए गया है। तभी थ्री फिंगर पीछे से आता है और उसका गला काटकर उसे मार डालता है। दूसरी ओर डेल अपनी गाड़ी के पास लौटता है तो देखता है कि उसके टायर में तीर घुसा हुआ है। तभी उस पर तीरों से हमला होता है। वो पेड़ों के पीछे छिप जाता है। थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन डेल बच जाता है और अपने चाकू से पलटवार करता है। चाकू सीधे थ्री फिंगर के सीने में घुसता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो अपने खून को चाटता है। तभी एक और म्यूटेंट आता है और डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। इधर माइकल शो की शूटिंग कर रहा होता है। वो चाहता है कि उसका चैनल मशहूर हो, लेकिन जेक उसे रोकता है क्योंकि उसके परिवार वाले भी शो देख रहे होंगे। माइकल और एलिना के बीच रोमांटिक सीन बनने लगता है। एलिना और मारा को एक टास्क दिया जाता है, नदी के किनारे जाकर कुछ करना। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचती हैं। मारा जल्दी से टास्क पूरा कर लेती है, लेकिन माइकल और एलिना को देखकर दुखी हो जाती है। एम्बर और जोन्सी को बारबेक्यू मिलता है और वे सोचते हैं कि ये उनके टास्क का हिस्सा है। वे उसे उठा लेते हैं। मारा थक चुकी होती है और एक घर में जाती है ताकि वहाँ फोन मिले। अंदर उसे दीवार पर 4 भयानक विकृत इंसानों, पा, माँ, सिस्टर और ब्रदर की तस्वीरें दिखती हैं। तभी वे अंदर आते हैं। माँ को प्रसव पीड़ा होती है और सिस्टर उसकी मदद करती है। बच्चा भी उतना ही भयानक होता है। एलिना और मारा छिपकर ये सब देख रही होती है, लेकिन सिस्टर उन्हें देख लेती है। वे दरवाजा बंद करके भागती है और टॉयलेट के रास्ते बाहर निकलती है। भागते समय पा कुल्हाड़ी फेंकता है, जो मारा के सिर में लगती है और मारा की मौत हो जाती है। एलिना भाग निकलती है। माँ मारा की लाश को ट्रक में बांध कर ले जाती है। जब वो उसकी उंगली काट कर फेंकती है तो वो उंगली एलेना के पास गिरती है। एलेना भयभीत होकर छिप जाती है। माइकल आरवी यानी वैन में लौट आता है। तभी आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल सोचता है कि नील चला रहा है, लेकिन असल में उसे पा और माँ चला रहे होते हैं। वे माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। इधर एलेना बाकी प्रतिभागियों के पास पहुंचती है और सबको बताती है कि क्या हुआ, लेकिन वे सोचते हैं कि ये शो का हिस्सा है। तभी एम्बर बारबेक्यू पर किम्बरली का टैटू पहचानती है। वे दरअसल किम्बरली का पैर खा रहे होते हैं। सब डरकर भागते हैं। डेल उस घर में पहुंचता है जहां उसे मेनार्ड मिलता है, वही पेट्रोल पंप वाला आदमी। मेनार्ड बताता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल के केमिकल कचरे के कारण बने हैं। जब उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मारा है, तो वो हमला करता है। डेल वहां पड़ा डायनामाइट पकड़कर उसे उड़ा देता है, जिससे मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डेल हथियार जुटाकर म्यूटेंट से मुकाबले की तैयारी करता है। बाकी 4 लोग पेपर मिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ब्रदर और सिस्टर उनका पीछा करते हैं। नीना डरकर भाग जाती है, लेकिन जेक उसे बचाने जाता है। वे नदी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी ओर एम्बर और जॉन्सी फंस जाते हैं और पावर माओ ने मार देते हैं। जेक और नीना किसी तरह पेपर मिल पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक छोटी बच्ची की कंकाल मिलता है, जो शायद म्यूटेंट से छिपकर मर गई थी। वे देखते हैं कि वहां कई गाड़ियां खड़ी हैं, सभी पीड़ितों की। उनका आरवी भी वहां होता है, जिसमें माइकल की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माँ ने माइकल को मार दिया है। ये एक जाल होता है और वे भी पकड़े जाते हैं। नीना होश में आती है तो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है। जेक उल्टा लटका होता है। म्यूटेंट परिवार भोजन की तैयारी करता है और प्रार्थना करता है। वे नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसते हैं। इसी बीच डेल वहां पहुंचता है और सबको डायनामाइट से उड़ाने की योजना बनाता है। वो ब्रदर और सिस्टर को डायनामाइट से उड़ा देता है। फिर वो नीना और जेक को आजाद करता है। माँ और पा वहां पहुंचते हैं और अपने बच्चों को मरा देखकर पागल हो जाते हैं। पा डेल पर तीर चलाता है और माँ एक तेज औजार उसकी गर्दन में फेंकती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नीना किसी तरह मिल से भागती है, लेकिन जेक अंदर फंस जाता है। माँ और पा उसे ग्राइंडिंग मशीन में डालने की कोशिश करते हैं। नीना उसे बचाने आती है और पा की गर्दन काट देती है। फिर वो लीवर खींचती है, जिससे चलती लकड़ी माँ और पा को मशीन में फेंक देती है। दोनों बुरी तरह कुचले जाते हैं। नीना और जेक कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है। वो मारा की उंगली एक विकृत बच्चे को खिलाता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।